दोस्तों, आज हम कुछ सवाल और जवाब के बारे में बात करेंगे। आपको जो वीडियो दिख रहा है आपके हृदय को कपा देने वाली है। यह ऐसी दयनीय स्थिति, गाय को जहां माता माना जा रहा है, उनकी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे लोग देख पा रहे हैं। आपकी माता का ऐसा हाल हो, आपको यह बर्दाश्त होगा? पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? समाज या फिर गवर्नमेंट या फिर जिस समाज में हम लोग बिलोंग करते हो या हम, ठीक है, मतलब ओवरऑल जिम्मेदार कौन है, एक बात। फिर तीसरी बात हम करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या इस चीज का सलूशन निकाला जा सकता है या कोई समाधान नहीं है, इस बात पे जिक्र करेंगे। पहले हम कुछ संवैधानिक तरीकों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 48 में कहा गया है जो भी गाय, पशु हैं, बछड़े हैं या दुधारू कोई जंतु है, उसको वध नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 48 में यह कहा गया है। और अनुसूची 7 में कहा गया है कि जो पशु होगा वह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब एक होता है संघ सूची, समवर्ती सूची, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे एक होता है समवर्ती सूची में दोनों जिम्मेदार होते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों लोग उस पर काम करते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का यह जिम्मेदारी होता है, जैसे कि गाय का, जो गाय से रिलेटेड, मतलब ये जो पशु संबंधी रूल है, वह जिम्मेदारियां होती है स्टेट गवर्नमेंट का। करते हैं नियम कानून क्या लगाया गया। 28 स्टेट है, जिसमें से 20 स्टेट ऐसे हैं जिसमें जो पशु हैं उनको आंशिक तौर पे या पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया गया वध पे, मतलब आप उनकी हत्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे 20 स्टेट में नियम कानून लगाया गया है, पर इस पे कितना वर्क हो रहा है आप ग्राउंड लेवल पे इस बात को आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ मवेशियों, कुछ पशुओं की वजह से NH हाईवे में, मतलब जो मेन हाईवे होता है, उस पे एक्सीडेंट की घटना हो जाती थी। तो इस बात का सलूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसने बोला कि आप इस पे बाड़ लगवाइए, किनारे किनारे कुछ व्यवस्थाएं लगवाइए, बाड़ लगवाइए। उसके अलावा रोड का कुछ ऐसा व्यवस्था करिए कि जानवर किनारे ना हो पाए, ठीक है। तो यह रूल लगाने के लिए कहा गया। एक समस्या आती है कि जब पशु ऐसे ओपन में रहते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे किसानों का जो फसल होता है उसको नुकसान करते हैं। तो इसका क्या समाधान होता है, इसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक किसान तब तक किसी जानवर को पालता है, जब तक वह दूध देता है, मतलब जैसे गाय है तो दूध दे रही है तब तक उसका पालन कर रहे हैं। एक बैल है, जब तक उससे जुताई कर सकते हैं तब तक उसको रखते हैं। उसके बाद से उनको ओपन में ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो जानवर अब कहाँ जाएंगे, ठीक। तो अब आती है ये सब समस्याएं। तो अभी हम जिक्र करते हैं, केवल हम समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, समाधान क्या हो सकता है। पहला समाधान ये होगा कि वह व्यक्ति, जैसे जो व्यक्ति इस पास को रखा है, वह इस व्यक्ति को, भाई जिम्मेदारी आपकी है, जिस समय उसके पास ताकत था आप रखे हैं, तो अब भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, तो यह कैसे पता चलेगा यह जानवर किसका है? तो इसमें आप क्या करिए, टैग लगाइए। जैसे क्या होता है कि पहले मोहर लगाया जाता था ठप्पा वाला, कुछ गवर्नमेंट ऐसी चीजें लगाइए कि हाँ यह पता चले कि यह जानवर इन्हीं का है, उसके शरीर पे ऐसा कुछ मोहर टाइप का लगाया जाए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात इस बात का जिक्र करते हैं, जैसे अब गौशालाएं बनाई गई हैं। गौशालाओं में क्या हो रहा है कि अब जानवर इतने ज्यादा हो जा रहे हैं कि गौशालाओं का व्यवस्था, एक तो गौशाला में उतना 10% चीजें उसमें अवेलेबल है, तो उसमें सारे जो जानवर हैं उनके लिए प्रॉपर उनके पास व्यवस्था नहीं है, उतना चारा नहीं है, उतना मतलब व्यवस्था, जगह ही नहीं है, ठीक है। अब जो गौशाला बना भी है उसमें भी बहुत सारा फ्रॉड है। फ्रॉड में क्या है कि ना तो प्रॉपर उस चीज पे देखभाल करने वाले कोई है, ना तो जो पैसे उतना आ रहा ना उस पे लगाया जा रहा है। गौशाला जितने फील्ड में होनी चाहिए उतने फील्ड में बन नहीं रही है, और जहां गौशाला बन रहा उस चीज को भी तोड़ा जा रहा है। एक गवर्नमेंट का सामान समझ के उसको लूटा जा रहा है, तो वो भी ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है। इसके रिगार्डिंग हमारा और क्या कदम हो सकता है, तो इसको कारपोरेट दुनिया से जोड़ना चाहिए। जैसे कंपोस्ट खाद होना चाहिए, मलमूत्र का, उससे हम क्या CNG गैस बना सकते हैं, कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जैविक खाद बना सकते हैं। तो इस तरीके से गोबर का क्या क्या यूज किया जा सकता है, इस तरीके से उसकी उपयोगिता यदि बढ़ेगी तो बाद में भी वह जानवर हमारे काम आ जाएंगे।
ठीक है। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं कारपोरेट दुनिया से जोड़ना चाहिए। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, उस टेक्नोलॉजी से भी इनको जोड़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ कदम उठाए जाएं तो इनका समाधान निकाला जा सकता है। पर इस तरीके से बर्बरता दिखाना, मानवता को खत्म करना, जानवर के साथ मतलब दुर्व्यवहार करना, यह पूरी तरीके से गलत है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि ऐसी चीजों में आप, जैसे किसी के यहाँ बहुत सारा मतलब आप भोजन करते हैं तो आपके यहाँ बचता है तो ऐसे जानवरों को आप खिला सकते हैं। इस तरीके से किसी घर में पैक करना या फिर मतलब ऐसे कहीं किसी जानवर को चोट लग गया ऐसे छोड़ देना, यह मतलब मानवता का निशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरे समाज को सुधरने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और उससे सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सारी चीजों को मैनेज करते हुए चले और उसका जो प्रशासन है इस बात का देखभाल करे कि जो चीजें वास्तव में जो नियम कानून है वह ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहा कि नहीं कर रहा है, यह चीजें परेशानियां कौन उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे यदि कोई मतलब इस तरीके से यदि दुर्व्यवहार कर रहा है, मतलब गलत काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसके ऊपर नियम कानून लगाना चाहिए, सजा देना चाहिए। तो इससे लोग सजग होंगे। धन्यवाद।